नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है एमपीएसआई के पीवाईक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं महाजनपद काल से मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश या डायनेस्टी थी? ये डायनेस्टी है। ठीक है, यहाँ दिया है गुप्त वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश और कुषाण वंश। तो मैं बता चुका था आपको कि जो मौर्य वंश है ये नंद वंश के बाद बनी है। तो जो नंद वंश है, नंद वंश संस्थापक कौन था? तो वो था महापद्म नंद। ठीक है, और महापद्म नंद की 10 संतानें थी, और 10 में से जो अंतिम संतानें थी वो कौन सी थी? तो वो थी धनानंद। ठीक है, और धनानंद की हत्या करता कौन है? वो करता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य करता है। और किसकी सहायता से करता है? तो वो सहायता होती किसकी? चाणक्य की। ठीक है, और ये जो उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करता है, ये वर्णन जो है कहाँ लिखा है? ये लिखा है वर्णन मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में वर्णन लिखा है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है ये किसका है? तो ये है विशाख दत्त का। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? मौर्य वंश। ठीक है, और मौर्य वंश के बाद ही शुंग वंश आता है। शुंग के बाद आते हैं सातवाहन, और जो कुषाण वंश है ये तो विदेशी आक्रमण हुआ था, इसके बाद बनता है गुप्त वंश। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मौर्य वंश होगा। नंद वंश का संस्थापक हुआ है कौन? महापद्म नंद। उसकी 10 संतानें हुई है, जिसमें से अंतिम संतान थी उसकी धनानंद। धनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से करता है? तो ये करता है चाणक्य की सहायता से करता है। और ये जो वर्णन कहाँ लिखा है? ये लिखा है मुद्रा राक्षस बुक में लिखा है। और जो मुद्रा राक्षस बुक है ये एक्चुअली विशाख दत्त की बुक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो ये ध्यान रखना कि जो नंद वंश है इसका संस्थापक हुआ है महापद्म नंद, और महापद्म नंद को ही बोलते हैं दूसरा परशुराम कहते हैं। दूसरा परशुराम क्यों कहते हैं? कि इन्होंने भी क्षत्रियों का नाश किया था, जैसे कि परशुराम ने किया था, इसलिए भी इसे दूसरा परशुराम कहते हैं। इसके 10 पुत्र हुए हैं। 10 पुत्र में अंतिम पुत्र था वो था धनानंद। और जो धनानंद की हत्या करता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य करता है चाणक्य की सहायता से। और इसका वर्णन मिलता है कहाँ पर? मुद्रा राक्षस से मिलता है। और मुद्रा राक्षस जो बुक है वो किसकी है? विशाख दत्त की है। हुआ क्लियर? तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, जो भारत है उसमें जो पहला साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने किया था? तो बता चुका था मैंने कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था धनानंद। और जो धनानंद था उसकी हत्या करता है चाणक्य की सहायता से कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश हुआ है, तो ध्यान रखना जो मौर्य वंश हुआ है इसकी स्थापना करता कौन है? तो वो करता है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसका पुत्र कौन होता है? वो होता है बिंदुसार। और इसका पुत्र होता है अशोक। इसके बाद राजा मिलता है आपको, उसका नाम होता है कुणाल। तो आपको देखना कि जो मौर्य वंश है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और कुणाल ये सब देखने को मिलेंगे। और अंतिम होता है व्रतरथ, जिसकी हत्या करता कौन है? वो करता है उसी का सेनापति पुष्यमित्र। और शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो आपको होना चाहिए पहला चंद्रगुप्त, अंतिम होना चाहिए व्रतरथ, और सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। हुआ क्लियर? और अंतिम जो शासक था
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का, वो था वृद्धरथ, जिसकी हत्या करता है उसका सेनापति जो ब्राह्मण होता है, जिसका नाम होता है पुष्यमित्र शुंग, और वहां शुरू होता है शुंग वंश। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अग्निमित्र। निम्नलिखित में किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो मैंने बताया था कि जो मुद्र राक्षस है, ठीक है, जो मुद्र राक्षस है, मैंने बताया था कि एक ग्रंथ है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। इसमें बताया गया है कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, उसकी हत्या की। हुआ क्लियर? और जो मुद्रा राक्षस है, और ये ध्यान रखना कि जो यह ग्रंथ है कौन सा, मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को दो नामों से संज्ञा दी गई है। एक नाम बोला गया है इसका, वो बोला गया है वृषण, ठीक है, और दूसरा नाम बोला गया है कुलदीप। तो कभी क्वेश्चन आपको आए कि वृषण किस ग्रंथ में बोला गया है, तो वो बोला गया है मुद्रा राक्षस में। ये बुक किसकी है, ग्रंथ किसका है, तो वो ध्यान रखना, वो बुक है विशाख दत्त का। विशाख दत्त का ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल कहा गया है? तो ध्यान रखना, व्रसल जो है और कुलदीप ये बोला गया है कहाँ पर, मुद्रा राक्षस में बोला गया है। और जो मुद्रा राक्षस है किसकी बुक है, वो बुक किसकी है, विशाख दत्त की बुक है। हुआ क्लियर? और कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि धनानंद की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त करने और चाणक्य की सहायता का उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है, तो ये भी कौन सा ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल या कुलदीप नाम से संज्ञा दी गई है। हुआ क्लियर? और ये बुक किसकी थी, ये बुक थी विशाख दत्त की। ध्यान रखना, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है वह है, तो बता चुका हूं कि वो ग्रंथ कौन सा है, ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। कौन सा ग्रंथ है, वो है मुद्रा, ठीक है, ये ग्रंथ में मिलता है। और ग्रंथ किसका है, तो ये ग्रंथ है विशाख दत्त का। हुआ क्लियर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो जो नाटक, तो जो विशाख दत्त है उसका जो नाटक है मुद्रा राक्षस, उसमें उल्लेख है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का। ठीक है, तो मौर्य वंश के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सेंड्रोस्कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका जो ग्रीक साहित्य है, यहाँ पर दो नाम मिलता है। एक नाम है सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, ठीक है, और ये किसने बोला है सेंड्रोकोटस, ये बोले हैं दो साहित्यकार रहे हैं यूनान के। ठीक है, एक का नाम है स्ट्रोबी, एक का नाम है स्ट्रोबो, ठीक है, और दूसरे का नाम है वो है जस्टिन। हुआ क्लियर? एक नाम और मिलता है, वो मिलता है एंड्रोकोटस, ठीक है, और ये किसने बोला है, ये भी दो साहित्यकार है किसी ग्रीक के, उन्होंने नाम दिया है। एक का नाम है एपियानस, ठीक है, और एक का नाम है प्लूटार्क, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बना है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसका नाम है, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, सेंड्रोकोटस जो है दो ग्रीक साहित्य है, जिसमें एक का नाम है स्ट्रोबो और एक का नाम है जस्टिन, इनने कहा है। और जो एंड्रोकोटस है ये कहा है एपियनस और प्लूटार्क ने कहा है। लेकिन ये नाम की पहचान किसने की थी, तो ये नाम की पहचान की थी किसने, विलियम जोन्स ने की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
इन नामों की पहचान किसने की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने की थी। पर नाम से पुकारा किसने था? वो था सेंड्रोकोटस बोला था किसने? स्ट्रोबो और जस्टिन ने। और एंड्रोकोटस बोला था प्लूटार्क और एपियन ने। हुआ क्लियर? थोड़ा सा अंतर याद रखना। और जो नाम की पहचान किसने की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। अंतर ये है कि नाम की पहचान करने वाला बंदा कौन है? वो विलियम जोन्स है। परंतु दो नाम मिलते हैं। ये दो नाम किसने दिया था? तो चार वो हैं क्या? ग्रीक साहित्यकार हैं। एंड्रोकोटस के लिए दो हैं, प्लूटार्क और एपियनस। और सेंड्रोकोटस के लिए दो हैं, वो है स्ट्रोबो जस्टिन। वह क्लियर, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको विशाखदत्त की जो ग्रंथ है उसमें बोला गया है व्रसल या कुलदीप बोला गया है। हुआ क्लियर? इस प्रकार देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के हमें चार नाम मिलते हैं। एक हो गया एंड्रोकोटस, एक हो गया सेंड्रोकोटस, एक हो गया व्रसल, एक हो गया कुलदीप। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस ग्रीक साहित्य में मिलता है और कुलदीप या व्रसल जो है विशाखदत्त की बुक मुद्राक्षर से मिलता है। वह क्लियर? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखना। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो बता चुका हूं मैं कि सेंड्रोकोटस जो है यूनानी के दो लेखक है, एक है जस्टिन और एक है स्ट्रोबो। इन दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। ठीक है। और जो एंड्रोकोटस है ये दो यूनानी साहित्यकार थे, एक का नाम था एपियनस और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार कर लिया? तो ये ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का हमें नाम मिलता है वो मिलता है एंड्रोकोटस नाम मिलता है। और जो एंड्रोकोटस नाम है ये किसने दिया था? ये दिया था प्लूटार्क और एपियनस ने। और जो प्लूटार्क है इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया, अधिकार किया। तो इसकी किसका वाक्य था? ये था प्लूटार्क का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को बख्शी के रूप में क्या दिया था? तो इसे दिया था 500 युद्धक हाथी दिया था। क्यों देगा वो हाथी? ऐसा क्या हुआ था? तो ये ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है और सेलुकस निकेटस है इनके बीच में 305 में, कब 305 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इनके बीच में जो है 305 ईसा में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो सेलुकस निकेटर है उसकी क्या हुई? हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुका था। फिर इन दोनों के बीच में क्या होगी? संधि होगी। संधि के लिए क्या होगा? विवाह हुआ। तो इसकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था हेलना। पुत्री हेलना से विवाह होता है किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और जब विवाह होता है तो सेलुकस निकेटर जो है दहेज के रूप में 4 प्रांत देता है। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। एक होता है हेरात, दूसरा होता है कंधार, तीसरा होता है बलूचिस्तान। ठीक है। और चौथा होता है वो होता है काबुल। चौथा होता है काबुल। इस प्रकार से 4 प्रांत मिल जाते हैं किसे? दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी उपहार के रूप में सेलुकस निकेटर को 500 युद्धक हाथी देता है। युद्धक हाथी क्यों देता है? क्योंकि जो मगध है ये कहाँ पर होता है? ये गंगा और जो यमुना है उसके दोआब में होता है। जहाँ पे दोआब होगा वहाँ पे जल होगा, जल होगा तो जंगल होगा, जंगल होगा तो क्या? जानवर होंगे, वहाँ पे हाथी होंगे, घोड़े होंगे। तो इसी कारण से जो सेना प्रबल थी किसकी? मगध वंश की। इसलिए मगध में जो शासन करेगा वो संपूर्ण भारत में शासन करेगा, क्योंकि वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भूरणनीतिक रूप से सभी रूपों से वो मगध जो है शक्तिशाली जनपद थी। वह क्लियर? ठीक है। इसीलिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है उपहार के रूप में सेलुकस निकेटर को कितने 500 हाथी उपहार में देता है। ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था कब, 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध का वर्णन कहाँ दिया गया है, तो इस युद्ध का वर्णन जो है किसने किया है, तो वो किया है एपियानस ने किया है। एपियानस हुआ है एक साहित्यकार, उसने इस युद्ध का वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये 305 युद्ध हुआ था, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विजय हुआ और सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। और इसके बाद जो संधि होती है, और संधि में सेल्यूकस निकेटर की पुत्री होती है हेलेना। हेलेना से विवाह होता है किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और दहेज स्वरूप में सेल्यूकस निकेटर जो है 4 प्रांत देता है किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। एक है हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल देता है, ठीक है। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी 500 युद्ध खाती देता है किसे, सेल्यूकस निकेटर को 500 युद्ध खाती देता है उपहार में। हुआ क्लियर। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो जो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी भेंट हुई थी, इसका उल्लेख करता है कौन, जस्टिन। कौन करता है, जस्टिन करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जस्टिन ने उल्लेख किया है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का यहाँ पे भेंट हुई थी। यहाँ पे नाम लिखा है सेंड्रोकोटस, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस जो है, दो जो साहित्यकार हुए हैं ग्रीक, उनने कहा था, एक था जस्टिन और एक है स्ट्रोम्बो। हुआ क्लियर। अब कहीं नाम मिलेगा आपको एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस जो है दो ग्रीक साहित्य ने यूज किया है, एक है प्लूटार्क और एक है एपियानस ने। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं भी होता तो आप आराम से दो जो ऑप्शन है उसको कट कर देते, ठीक है। कौन सा, प्लानी और मेगास्थनीज। अब स्ट्रोम्बो और जस्टिन इन दोनों ने ही किसे क्या कहा है, और स्ट्रोम्बो और जस्टिन इन दोनों ने ही सेंड्रोकोटस कहा है किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो सेंड्रोकोटस जिसने कहा था, इस आधार पे आप जस्टिन या स्ट्रोम्बो नाम से दो में से किसी एक में चले जाते। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन है उसको हटा देना है, कौन सा नहीं हो सकता। अब जो बचेगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन कट चुके थे, अब बचते हैं 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में आपको लगाना था तुक्का, अगर नहीं पता होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप 50% चांस आपके बन जाते हैं आंसर सही होने के। हुआ क्लियर। तो पहले ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन का आंसर नहीं है उसे हटा देना, पहले वही करना, उसके बाद बताना कि याला आंसर है। तो उसमें कहीं पर भी आपकी क्वेश्चन के जो आंसर है उसको गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो ये ध्यान रखना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका एक गवर्नर हुआ है, गवर्नर का नाम हुआ है पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है। ये जो नाम आपको याद होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति ने, जो गवर्नर था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, इस व्यक्ति ने जूनागढ़ में, गुजरात में जूनागढ़ है, वहां पर जो है सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का क्या क्या था, निर्माण कराया था। क्यों कराया था, क्योंकि जो सौराष्ट्र है, ये जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है पानी की जो कमी थी उसको पूर्ति की जा सके। हुआ क्लियर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो गवर्नर था उसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य, और पुष्यगुप्त ने ही गुजरात के जूनागढ़ में सुदर्शन झील का कराया था निर्माण। क्यों कराया था, क्योंकि जो महाराष्ट्र का जो सौराष्ट्र है वहाँ पर पानी की समस्या को ख़त्म किया जा सके, इसलिए जूनागढ़ में झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा क्यों करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि जो शासन करेगा वो उसकी व्यवस्था भी करेगा। इस प्रकार से मालवा, महाराष्ट्र, गुजरात में पहला शासक था जिसने शासन किया है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। वह क्लियर। ये भी क्वेश्चन करता है कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने। वह क्लियर, ध्यान रखना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन होगा, वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य।
लेकिन यही क्वेश्चन कब आता, आपको आता वृत्रत किस में आता, तो वृत्रत का जो पुत्र का पुत्र हुआ है वो हुआ है उदयन। उदयन ने ही कहना चाहिए पाटलिपुत्र यानी कि जो गंगा और सोन का संगम होता है वहाँ पर पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। जो वर्तमान में 1540 में कौन आया, एक आया शेरशाह सूरी, और इसी पाटलिपुत्र को उसने कर दिया पटना, जो वर्तमान में पटना कहलाता है, जहाँ पे भी चुनाव चल रहा है बिहार में। वह क्लियर ही ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी, तो इसका आंसर भी क्या है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था। तो बता चुका हूँ मैंने कि एक साहित्यकार हुआ है एपी यानस। एपी यानस ने उल्लेख किया है कि 305 में एक युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार चुका था। जब हारा तो संधि हुई, संधि के पश्चात सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। हेलेना का विवाह हुआ किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने 4 प्रांत दिया था। एक था कांधार, एक है हेरात, एक है बलूचिस्तान और एक है गंधार, ठीक है। ऐसे 4 प्रांत दिया था दहेज में किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 युद्धक हाथी दिए थे किसे, सेल्यूकस निकेटर को। ये सारा वर्णन जो है एपी यानस ने किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना मोस्ट आईएमपी की जो सेल्यूकस निकेटर है, इसने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और जो मेगास्थनीज है ये यहीं पर रहा था और इसने यहाँ पर रहकर एक बुक लिखी, बुक का नाम था इंडिका, ठीक है। बुक का नाम क्या था, इंडिका। और जो इंडिका है ये हमें जानकर देता है मौर्य साम्राज्य के शासन प्रशासन समाज की। हुआ क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वह कहाँ से शासन कर रहा था, तो वो कर रहा था सीरिया से। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। मेगास्थनीज कौन था, मैं बता चुका हूँ पहले कि एपी यानस ने बताया था कि 305 में युद्ध हुआ था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की यहाँ पे हार हुई और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ विवाह हुआ। 4 प्रांत दिया गया, कांधार, बलूचिस्तान, गांधार और हरात, ठीक है। और इसके पश्चात ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपना राजदूत भेजा, उसका नाम था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज यहाँ पर रहकर एक बुक लिखा और बुक का नाम था इंडिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये पूरी कहानी थी मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज किसका दूत था, तो वो था सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, पूरी कहानी पता है आपको। इंडिका का मूल लेखक कौन है, तो वो है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है, तो ध्यान रखना जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। और जो जैन शिक्षा ली थी वो ली थी किससे, भद्रभाव से ली थी। किससे ली थी, भद्रभाव से ली थी। और भद्रभाव के साथ ही जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष का मगध में, तो ये कहाँ पर, मैसूर के श्रवण बेलगोला में चले गए थे। और ये ध्यान रखना कि जो जैन धर्म है यहाँ पर एक विधि होती है, विधि का नाम होता है संलेखना विधि। और संलेखना विधि के माध्यम से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। जैन धर्म ये मानता है कि जो चीज़ तुमको छोड़ने वाली तुम उसे ही पहले छोड़ दो, तो मोह कम होगा, दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी। तो मृत्यु तुमको तो आना पहले ही है। जब ऐसा आभास हो जाए कि हमारा जीवन अब ठीक ठाक खत्म हो चुका है, हम जीवन जी चुके हैं, तो आप संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दो। जो दुख उनको होने वाला है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अपनों को, वो दुख कम होगा। ऐसी एक मान्यता है किसमें, जैन धर्म में। और उसे कहते हैं संलेखना विधि। और इसी विधि के माध्यम से जो
विश्व का महानतम राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। हुआ क्लियर। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन दीक्षा लेते हैं किससे? भद्रबाहु से। और भद्रबाहु जो होते हैं ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। ठीक है। और 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, इसलिए श्रवणबेलगोला आ जाते हैं। जब 12 वर्ष बाद ये जाते हैं कहाँ पर? मगध जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया है। इसके बाद जो है जैन धर्म में दो भाग बढ़ जाते हैं, एक होता है दिगंबर और एक होता है स्थूलभद्र का श्वेतांबर। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भद्रबाहु। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो बता चुका हूँ कि अंतिम दिनों में जो जैन धर्म अपनाया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। किससे अपनाया था? तो वो अपनाया था भद्रबाहु से। हुआ क्लियर? श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? तो बता चुका हूँ, श्रवण बेलगोला में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु वहाँ चले गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर संलेखना विधि के माध्यम से अपने प्राण को त्याग दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। वह क्लियर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य का PYQ MCQ समाप्त होते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज ज्वाइन कीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।